माय डियर स्टूडेंट्स, और टुडेज टॉपिक इज़ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है या फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। ठीक, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ सामने देखें, फर्स्ट रॉ मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड इज़ वाटर, क्योंकि हमने केमिकल इक्वेशन में देखा है कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो फूड बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की। तो ये दोनों क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, जिसकी हेल्प से क्या बन जाता है, फूड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब ये दोनों चीज़ें प्लांट को मिलती कहाँ से है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, जो कि एक गैस है और हमारे एनवायरनमेंट में ये इजीली अवेलेबल होती है। तो ये गैस जो है प्लांट में एंटर किस तरह से करती है, तो इसके पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही थी। वहीं पर आपको कुछ लोअर एपिडर्मिस पर स्मॉल पोर्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यही स्मॉल पोर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, स्मॉल पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं किस पर, लीफ पर, जो कि क्या काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। गैसियस एक्सचेंज मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में या रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है और इसके बदले में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। अब हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें कि ये होता कैसा है। टाइनी पोर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ सामने आप देखें, यहाँ पर आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन इज़ ओपन स्टोमेटा एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक, स्टोमेटा यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टोमेटल पोर क्या होगा बीच में, ये। ठीक है, ये ओपन है इसलिए पोर आपको इजीली दिखाई दे रहा है। अगर ये क्लोज्ड होता तो ये क्लोज पोर है, यहाँ पोर आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लोज हो गया। अब ये पोर है तो ये किससे सराउंडेड है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल से। क्या है ये, किडनी शेप। इसका शेप पूछा जाता है, आप सभी को याद रखना है कि किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती हैं, जिससे स्टोमेटल पोर जो है वो सराउंडेड होता है। ठीक, अब ये ओपन कैसे है और क्लोज कैसे है, तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वाटर का जो फ्लो है वो गार्ड सेल के अंदर हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है ये आसपास जो सेल है, सब्सिडरी सेल्स जो हैं, इसमें से वाटर जो है कहाँ पर एंटर कर जाता है, गार्ड सेल में एंटर हो जाता है। तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है उस टाइम पर गैसेज एक्सचेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वाटर जितना भी प्लांट के अंदर गार्ड सेल में प्रेजेंट था वो सभी क्या चला जाता है, आसपास सेल में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी गार्ड सेल है वो कैसी हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपको समझ में आ गया होगा। ओपन कब रहता है, जब इसको गैसियस एक्सचेंज करना होते हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, आपका क्लोज हो जाता है, जिसमें से किसी भी तरह से कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ये वाटर लॉस में भी हेल्प करता है कि वाटर जो इवेपोरेट होता है वो स्टोमेटल पोर से ही होता है। अब अगर स्टोमेटा हमेशा खुला रहेगा तो प्लांट से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक, तो स्टोमेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हमारा था रॉ मटेरियल कौन सा, वाटर। सेकंड रॉ मटेरियल क्या था, वाटर। वाटर ऑब्वियस सी आप बात है, आपको पता है कि हम प्लांट में, जब हम घरों में प्लांट लगाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, रोज़ पानी डालना होता है हमें उसको में। ठीक है, मिट्टी में लगा होता है प्लांट, सॉइल में रहता है, तो सॉइल से जाइलम और फ्लोएम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, जाइलम से जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक, तो वाटर जो है वो सॉइल के थ्रू प्लांट को मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट को मिल जाएगी। दोनों रॉ मटेरियल मिल जाएंगे तो प्लांट जो है वो इजीली क्या कर लेगा, अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है,
आप सभी को रॉ मटेरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है।